नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो है पिछली वीडियो में जो है हम लोग एपी जो हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग ख़त्म कर चुके थे। तो अब जो हमारा जो चैप्टर है वो है जीपी का। जी हाँ, अब जो हमारा चैप्टर है वो है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फार्मूलाज भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल भी गया। बढ़िया, एकदम बिल्कुल इजी वे में हम लोग समझने वाले हैं कि जीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी देखेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स भी देखेंगे और एमसीक्यू में हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इजी वे में आप लोग को जो है वो 100% जो आप लोग को ये चैप्टर जो आप लोग को क्लियर करवा देंगे हम। ठीक ना, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल के साथ 100% क्लियर, एक वीडियो में सब कुछ समझे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि हमारा थंबनेल में भी जो है और आपका एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, फार्मूलास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका महत्वपूर्ण सूत्र सबसे पहले जान लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। जीपी के महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें किसी पद का अपने पद से अनुपात स्थिर रहता है, उसे समान। ठीक है, अब सीधी जान लो, एपी में क्या होता था? एपी में होता था प्लस माइनस होता था। इसमें क्या होता है? जीपी में क्या होता है? इसमें गुना और भाग होता है। ठीक है, इसमें गुना होता है और भाग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता था ना, 2, 4, 6, 8, 10 होता था एपी में। ठीक है, जीपी में क्या होगा? 2 पर स्क्वायर, 2 पर क्यूब, 2 पर 4 का पावर। ठीक है, ये इस तरह बढ़ेगा। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म हम लोग देख ले तो क्या है? एपी का हम लोग सबसे पहले एपी का देख लेते हैं। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता था? ए 2a प्लस डी 3a प्लस डी 4a प्लस डी, ये होता था। लेकिन अब जीपी का क्या होगा? जीपी का हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पर 4 पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे पहला जिसको हम लोग पहला टर्म बोलते हैं, ए को हम लोग पहला टर्म बोलते हैं, आर को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, आर को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको जीपी में क्या बोलते थे? एपी में क्या बोलते थे? एपी में हम लोग बोलते थे डी, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशियो है। ठीक है, एन समान अनुपातों की संख्या को बोलते हैं। ठीक है, टी एन एनवा पदों। ठीक है, जो सेम था वही है एपी जीपी। ठीक है, एनवा पद का फॉर्मूला क्या है भाई? तो एनवा पद का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इसका आप लोग को हम बता चुके हैं क्या है कैसे। जब आपको आर निकालना हो, हम लोग एपी में कैसे आर निकालते थे? एपी में निकालते थे 2a माइनस A1। ठीक है, ये निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? A2 बट्टे A1, ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इसका अगर फॉर्मूला बेस पे हम लोग देखें तो R बराबर AR बाय A, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा R का। ठीक है, n पदों का योग बोले तो पहले n पदों का योग Sn का फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग Sn का एपी में क्या फॉर्मूला लिखते थे? तो एपी में लिखते थे n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट 1 डी, ये Sn हम लोग एपी का लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब जीपी में क्या हो जाएगा? जीपी में जो है 2 टर्म लगेगा। ठीक है, जब एक सेकेंड इसको सेट कर देते हैं। जब R 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है,
तब ये फॉर्मूला आएगा एस एन बराबर ए आर एन माइनस वन या आर माइनस वन, ठीक है। और जब आर बराबर 1 रहेगा तो एस एन बराबर ए एन रहेगा, ठीक है, ठीक है। और थर्ड नंबर है एस इन्फिनिटी, ठीक है। एस इन्फिनिटी का हम लोग एपी में कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे है एस इन्फिनिटी तब होगा जब, ठीक है। उसके बाद एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हम लोग देख लें तो ए बट्टे 1 माइनस आर, ठीक है। अगर आर बड़ा हो 1 से तब जो इस इन्फिनिटी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक ना, ठीक। हम लोग इसको समझा दिए गुणोत्तर श्रेणी, इसका जनरल टर्म्स आपको बता दिए, ए आर की स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पर 4, ठीक है। पहला पद ए, कॉमन रेशियो को आर बोलेंगे, पदों की संख्या को एन बोलेंगे, टी एन बोलेंगे, एनवां पद को, ठीक है। सेम चीज़ है ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर, ठीक है। फाइनल को बोलेंगे ए एन, ठीक है। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं एपी और जीपी में अंतर क्या क्या है, ठीक है ना। 1 सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग। एपी और जीपी में अंतर क्या है, ठीक है। एपी और जीपी में अंतर, ठीक है। एपी क्या है, जिस श्रेणी में प्रत्येक पद पिछले पद एक निश्चित संख्या जोड़ना या घटाने से प्राप्त होती है उसे एपी कहते हैं। जिस श्रेणी में प्रत्येक पद पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुना या भाग करने से प्राप्त होती है उसे जीपी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हर अगला पद बनाने के लिए एक निश्चित संख्या से जोड़ी या घटाना पड़ता है, ठीक है। हर अगला संख्या बनाने के लिए एक निश्चित संख्या से गुना या भाग करना पड़ता है, ठीक है। कॉमन उसमें क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, आप लोग को बताएं अभी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता था आप लोग को ये भी बता दी थी, अभी बताएं, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ठीक है। इसमें क्या है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। सम का क्या, अभी सम का भी बताएं आपको, एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1d, ठीक है। और ये इसका भी आपको हम बता दिए, ये भी आपको बता दिए, ठीक है। एक में जुटेगा एक में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक सेकेंड, एक एपी में प्रथम पद 3 और सार्वंतर 2 है तो इसका पांचवा पद क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको दिया क्या क्या गया है, दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिया क्या क्या गया है, ए बराबर 3 आर बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, A5 या फिर AN निकालना है, और N भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। N बराबर 5, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो AN बराबर क्या है, फॉर्मूला क्या है, ARN माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला यही है, A कितना है, A 3 है गुना 2 5 माइनस 1, ठीक है। 3 गुना 5 नहीं सॉरी 2 पर पावर 4, ठीक है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी सॉरी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 तिया 48, आप लोग का जो सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, जीपी 2 6 16 54 का छठा पद क्या है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारा सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर 2
आर हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या बताए थे, ए आर माइनस ए आर बट्टे ए, तो इसका हो जाएगा 6/2, 3 निकल जाएगा आर, और एन दिया हुआ है 6, ठीक है। तो हमारा जो है हम लोग का साइड में हम जो आपका सबका जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। ए आर बराबर 2 गुना आर कितना है, आर निकल गया हमारा 3, 6 माइनस 1, 2 गुना 3 पर पावर 5, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 सॉरी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर लीजिएगा, आएगा 243। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कितना आएगा, ठीक है। 486, ठीक है, 486 सेकंड नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर जो है आपका, इसका जो है फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है थर्ड हो जाएगा, सेकंड ये जो है थर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक जीपी में प्रथम पद 3, सार्वधातुक 2, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ सिर्फ छठा पद दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आर बराबर n-1, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी, ए एन बराबर ए आर n-1, ठीक है। ए दिया हुआ है हमारा 3 गुना 2, एन दिया हुआ है 6-1, तो 3 गुना 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा 3 गुना 32, 96, इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर है, लिखने में थोड़ा गलती कर दिया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये। जीपी 2 4 6 54 का पद है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को जो है 2 बार 3 बार करवाएंगे कि आप लोग को जो है ना फॉर्मूला इसमें याद हो जाए ना, तो कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो सब चीज़ इसमें आसान है, ठीक है ना। तो इसका जो है डायरेक्ट हम भी करते हैं, ए आर बराबर सॉरी ए एन बराबर ए आर n-1, ठीक है। ए दिया हुआ है 2, आर निकाल लीजिएगा आप लोग, 3 आएगा, ठीक है। 7-1, 2 गुना 6, ठीक है, 1 हो जाएगा, 7-1, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 2 5 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसको आप लोग करके बताइएगा कमेंट में कितना आया, ठीक है। हम लिख देते हैं वैसे, ठीक है, 1458, ठीक है। यही आपका जो है आंसर होने वाला है, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक जीपी ए5 बराबर दिया हुआ है 243, ठीक है। R3 दिया हुआ है, ए निकालना है, ठीक है। टी एन हमारा है, हम इसको टी एन मान लेते हैं, ठीक है, या ए एन या फिर टी एन इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला है ARn-1, ठीक है। तो ए एन बराबर है 243, ए पर 3, आर कितना है 3 है, ठीक है। एन दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5-1, ठीक है। 243 गुना 243 बराबर ए गुना
3 पर पावर 4 243 बराबर ए गुना हो जाएगा, इसको कीजिए तो आप लोग 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81। ठीक है, अब इसको इधर लेते जाते हैं और इसको जो इधर लेते जाते हैं तो ए बराबर 243/81 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में प्रथम पद 2 सारवानुपात इतना, तो इसका छठा पद क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग फटाफट एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए तो एक बार फटाफट ट्राई कीजिए। ठीक है, एक बार फटाफट ट्राई करके बताइए, तो उसके बाद जो है इसका आप लोग को बताते हैं। ठीक है, फटाफट बनाइए। चलिए देखते हैं कितना आता है आप लोग का आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार वीडियो पॉज करके एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, डी बराबर 1/2 दिया हुआ है, एन बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला ए आर n-1, ए एन बराबर 2 गुना 1/2 6 - 1। ठीक है, 2 गुना 1/5 1/2 पर 5। ठीक है, अब यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको। तो हो जाएगा ए एन बराबर 2 गुना, अब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर लीजिएगा तो आएगा 1/32। ठीक है, अब हो जाएगा ये इससे कट जाएगा तो 16। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा 1/16। ठीक है, 1/16 सेकंड नंबर आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन पीछे हम लोग बना चुके हैं। A5 बराबर 81, R3 AP का मान ज्ञात करना है। सॉरी GP का मान ज्ञात करना है। ठीक, बताइए फटाफट बनाइए, फटाफट देखिए, ट्राई कीजिए, बन जाएगा। हम लोग पीछे बना चुके हैं इसको। सीधा सीधी फॉर्मूला लिखिए AR n-1। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मेट है। उसके बाद क्या करना है, AN कितना दिया हुआ है हमारा 81 दिया हुआ है जी, 81 बराबर ए नहीं दिया हुआ, ए गुना R दिया हुआ है 3, ये 5 - 1। ठीक है, 81 बराबर ए गुना 3 गुना 4। ठीक है, 81 बराबर ए गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81। ठीक है, अब इसको इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, तो ए बराबर 81/81 कट जाएगा। आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन पीछे हम लोग बना चुके हैं, सेम क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, पिछले हम लोग बना चुके हैं पीछे में। ठीक है, बनाइए फटाफट फटाफट। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आप लोग बना लीजिएगा या फिर बना ही देते हैं, एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाए क्या। ए एन बराबर AR n-1। ठीक है, ए बराबर 2 गुना 1/2 6 - 1, 2 गुना 1/2 5। ठीक है, तो 2 गुना 1/2 ये कट जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो ए एन बराबर 1/16। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कर रहे हैं,
अगर अब भी आप नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा। फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस रोज करो भाई। हम देखो यहाँ पे आपके लिए लिख के भी रखे हैं। क्या लिख के रखे हैं? तो फॉर्मूला याद रखो। चलिए हम लोग कहाँ थे? नीचे थे। एक सेकंड, थोड़ा सा क्या हम लोग बता रहे थे? फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, प्रैक्टिस रोज करो भाई, समझे? सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है। एक नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे ना, फटाफट देख लेते हैं भाई। एक जीपी में A4 27 है, R 3 है, तो प्रथम पद क्या होगा? ठीक है, AN बराबर AR N-1, ठीक है। 27 बराबर A गुना 3 पर पावर 4-1। 27 बराबर A गुना 3 पर पावर 3। 27 बराबर A गुना 27। तो इसको इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेते आएंगे। A बराबर 27/27 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। जीपी का 10वां नंबर क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन देखना होगा दोस्त, ठीक है। जीपी 3, 9, 27 का 8वां पद क्या होगा? ठीक है, पहला क्या है? AN बराबर AR N-1। ए कितना है? 3 दिया हुआ है, ठीक है। 3 गुना 3 पर पावर 8-1, ठीक है। 3 गुना 3 पर पावर 7। तो 3 गुना इसको आप लोग 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इसको 8 बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 21,000। एक सेकंड, 21,087 आएगा, ठीक है। 21,087 आएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 6500, सॉरी 2187 आएगा, तो इसको होगा 6561 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीपी 5, 15, 45 का 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद देख लेते हैं क्या होगा फटाफट, ठीक है। इसमें शायद जो है हमारा एडिटर साहब गलती किया है, कहीं तो गलती किया है, पकड़ना पड़ेगा। चलिए पकड़िए फटाफट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। AN बराबर AR N-1। A 5 दिया हुआ है गुना R निकालिएगा 3 आएगा। 10 - 1 5 गुना 3 पर पावर 9। तो 5 गुना इसको 3 गुना 3 गुना 3 को 9 बार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आएगा हमारा 19,683, ठीक है। तो आ जाएगा 98,445। देखिए कहीं आंसर है, यहीं पे गलती हुआ है, ठीक है। यहीं पे गलती हुआ है ऑप्शन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए फटाफट, उसके बाद हम बताते हैं इसको। नहीं बनेगा तब हम बताएंगे, आप लोग एक बार पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। फटाफट फटाफट फटाफट। बच्चा दे दियो पानी पंखा के नहीं चले, ठीक है।
भाई भिखारी। चलिए बना लिए, नहीं बना, चलिए एक जीपी में प्रथम पद 2 और समान अनुपात 1/3 है, तो 12वां पद क्या हुआ? ठीक है, 12वां पद निकालना है। एक बार और ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए अगर करना चाहेंगे तो आप। ठीक है, ए एन बराबर ए आर एन -1। ठीक है, प्रथम पद दिया हुआ है, कितना है? 2 गुना 1/3, एन दिया हुआ है 12 - 1। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुना 1/3 पर 11। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुना 1 कितना होगा एक बार बताइए फटाफट। तो देखते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कीजिए। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11 बार कीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट। चलिए हम ये बता देते हैं, 1,77,147। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1,77,147। ठीक है, जिसका है 1,77,000 सी नंबर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट फटाफट। एक जीपी में प्रथम पद 81, सार अनुपात 1/3, इसका 7वां पद क्या हुआ? सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन, सेम वही वाला क्वेश्चन जो भी बताएं आपको। एन बराबर 3 गुना 1/3/7 - 1, 3 गुना 1/3/6। ठीक है, तो 3 गुना 1/, फटाफट बताइए कितना होगा? मेरे ख्याल से तो इतना होना चाहिए, एक बार बताइए इतना आ रहा है कि नहीं। एक बार बता, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 3 कैसे होगा? प्रथम पद तो 81 है, तो यहाँ पे जो है 81 कर दीजिए आप लोग। ठीक है, एक सेकंड, इसको जो है यहाँ पे 81 कीजिए। ठीक है, हम्म 81 कीजिए यहाँ पे आप लोग का जो है 81 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी 81 होगा। ठीक है, 81 81 81। ठीक है, तब कितना हो जाएगा? 81/729। बताइए फटाफट, क्या 729 भाग लगेगा? 729 भाग लगेगा? बताइए एक बार कमेंट में फटाफट बताइए, क्या भाग लगेगा या नहीं? अगर लगेगा तो किससे लगेगा? 1/9। ठीक है, 1/9 ये इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है ना। 729 729 है ना, 729। एक बार इसका जो है
बताइए क्या हम सही बनाए हैं या गलत है। 1/9 सही है या गलत है बताइए एक बार। अगर सही है तो कैसे सही है और गलत है तो कैसे गलत है, ठीक। लेकिन जो है हमारा 1/9 आंसर में नहीं है। अब क्या करें ऐसी परिस्थिति में। चलिए बताइए, ऐसा कमेंट आप लोग पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। 1 GB में S5 16 R2 प्रथम पद याद करना, ठीक है। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ए बराबर 1, ठीक है। इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। सेम क्वेश्चन 2 बार दे दिया है जी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन करवा दिए अभी तुरंत। चलिए 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये, ठीक है। रवि ने एक पेड़ लगाया जिसकी ऊंचाई पहले वर्ष 10 सेंटीमीटर थी। हर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 20 वर्ष बढ़ती जाती है। 5वें वर्ष के अंत में पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। हर साल जो है सिंपल से समझो 10 सेंटीमीटर का पेड़ लगाया था, पर ईयर जो है वो 20% बढ़ रहा है, तो फाइनल क्या होगा 5 साल में कितना होगा, ठीक है। चलिए किसी को कोई डाउट ट्वीट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक। लेकिन वो तो आप लोग का कुदरत का करिश्मा है। पहला वर्ष हम लोग मान लेते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्या। पहला वर्ष हम लोग ए बराबर मान लेते हैं 10, ठीक है। हर वर्ष बढ़ रहा है 20%, तो परसेंट को हम लोग को निकालना पड़ेगा ना भाई। कितना निकालेंगे, परसेंट को कैसे बदलते हैं बताइए एक बार बताइए कैसे बदलते हैं। मेरे अंदाज से तो भाई ऐसे ही बदला जाता है। अब कैसे बदलता है एक बार आप लोग जो है 20% को बदलिए, ठीक है। 20% एक बार बदल के बताइए फटाफट कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आप लोग के लिए। ए बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आर हमारा निकल जाएगा 20%, यानी कि 1/2 निकलेगा भाई, देख लेना गुना करके, ठीक है। एन हमारा दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है। चलो भैया अब निकाल दो फटाफट इसका आंसर, सबका यही कहना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, आर ए पर आर पर n-1, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारा 10 गुना 1.2 का 5 - 1 तो हो जाएगा 10 गुना 1.2 पर 4 तो हो जाएगा 10 गुना 2.0736 के समथिंग में आएगा, ठीक है। तो इसको गुना कर दो, ठीक है। 20 पॉइंट ये यहाँ जाएगा, ये 6 है तो 74 फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए हमारा जो है आज का क्लास ख़त्म हो गया। एक बात हमेशा याद रखो, फॉर्मूला याद रखो दोस्त, फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और प्रैक्टिस रोज करो, ठीक है।
जीपी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके रियल लाइफ को भी आपको जो है जो कि इम्पैक्ट पड़ता है आपके रियल लाइफ में भी। अब कैसे पड़ता है वो भी बता देते हैं हम। अगर आप एक बैंक में जाते हैं, अपना एक 10,000 रुपया एफडी करवा रहे हैं, ठीक है, वो आपको जो है एक फ़िक्स रेट मान लेते हैं कि 2% या फिर अगले साल जो है आपको 11,000 दिया, ठीक है। परसेंट वाला में आप लोग को दिक्कत आएगी इसलिए बता रहे हैं। आपने 1 सेकंड 10,000 जमा किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है आपका वो बैंक में बढ़ के हो गया 11,000। बढ़ोतरी कितना का हुआ? 1,000 का। ये जीपी में एपी में हुआ, लेकिन जीपी में क्या हो जाएगा? 11,000 बाय 10,000 कितना हो गया? 1.1 का बढ़ोतरी हो गया। नेक्स्ट ईयर आपका कितना बढ़ेगा? 1.1 से ही बढ़ेगा। तो अब हम क्या क्या करेंगे? 11,000 को गुना कर देंगे 1.1 से, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12,100 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका ARQ हो जाएगा, ठीक है। अब ARQ कैसे होगा चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। ए कितना था हमारा? ए था हमारा, हम बोले AR³ आएगा, सॉरी AR² आएगा, ठीक है। तो AR², ए कितना था हमारा? 10,000 आया। आर कितना था? 1.1 था। क्यूब स्क्वायर बोले हैं, ठीक है। 10,000 गुना 1.1 गुना 2, ठीक है, 2.2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुना कीजिए 10,000 से, एक बार फटाफट कीजिए, देखिए नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, एक बार बताइए। सॉरी यहाँ पे जो है हमारा मिस्टेक हो गया। 1 सेकंड दोस्त, मिस्टेक हो जाता है, क्या करें, गर्मी का समय इतना है ना, आप लोग के लिए पंखा वगैरह सारा चीज़ बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.21, ठीक है। अब गुना कीजिए 10,000 से, गुना कीजिएगा तो आएगा 12,100, ठीक है। और आपका अगर क्यूब रहता तो कितना आता? हम बोलते कि नहीं, AR³ है, क्योंकि A रहेगा, AR रहेगा, AR² रहेगा, 1 सेकंड, AR² रहेगा और AR³ रहेगा, तो AR² तक का तो बता दिए। अब आप लोग को डाउट आ रहा है कि AR³ कैसे होगा, तो वही देख लो, ठीक है। A कितना है? 10,000 है, गुना कर दो। R कितना था? 1.1 है, क्यूब कर दो, ठीक है। 10,000 गुना 1.1 गुना 1.1 कर दो। 1 सेकंड इसको कर लेते जाते हैं हम। 1.331 आएगा समथिंग में, ठीक है। अब इसको गुना कर दो 10,000 से, ठीक है, आएगा 13,310 रुपया। तो ये आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी जीपी है, तो इसको डेली बाय डेली प्रैक्टिस कीजिए। जल्द इसका हम लोग जो है पार्ट 2 आएगा, उसमें जो है उसमें आप लोग रियल लाइफ बेस भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पूरा PPT विथ आंसर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।